धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदा बाप जो हम सबके जीवनों में दिया कि खुदा हम सब यहाँ इकट्ठे होकर तेरी महिमा कर सकें। जितने भी गीत गाए गए प्रभु प्रार्थना की गई सब तेरी हजूरी में कबूल हो। जब तेरे मुकद्दस वचन से हम सुने खुदा बाप हम सबकी ज़िंदगी के लिए काशिश करते हैं। तो एक एक को बरकत देना ये विनती आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदा के मुकद्दस वचन को खोलेंगे। कुलसियों उसका 3 अध्याय, कुलसियों की पत्री कुलसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 5 वचन से हम देखेंगे। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ा जाए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्यत्व को अब उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न खतना, न जंगी, न स्कुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम खुदावन के वचन के और जाएंगे और खुदावन के वचन से जो हमारे बीच में बेटे ने पढ़ा है कलाम को, यहाँ 2 बातों के बारे हम सीखेंगे वचन से, पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। पुराना जीवन हमारा कैसे है और नया जीवन हमारा कैसे होगा। 2 बातों का वर्णन किया गया है यहाँ। पौलुस इस वचन के द्वारा हम सबके साथ ये वचन को बांटता है, पुराने जीवन के बारे और नया जीवन हमारा क्या है। हमें इन दोनों जीवनों को जानना बहुत जरूरी है। आज जो परमेश्वर में आ चुके हैं, खुदावंद के मुकद्दस वचन में लिखा है, जो इंसान मेरे में बना रहेगा मैं उसमें हमेशा के लिए बना रहूंगा। और ये वचन हम सब के लिए है। बाइबल में बहुत सारी वर्सेस इसके बारे बताई गई है कि हमारा पुराना जीवन कैसा था और नया जीवन कैसा होगा। ये वचन हम सब के लिए बहुत एक आशीष का कारण ठहरे। आइए हम वचन की ओर जाएं। वचन में लिखा है 5 आयत में, हम फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। वचन में लिखा है इसलिए तुम अपने अंगों को क्या करो, मार डालो। कौन से अंगों को मार डालने के लिए पौलुस बता रहा था हमें। वचन में लिखा है कि तुम अपने अंगों को क्या कर दो, मार डालो। आज हमें उन अंगों को मारने की जरूरत है। हमारे शरीर के कितने अंग हैं, आंखें हैं, कान है, हमारी बाहें हैं, हाथ है, उंगलियां हैं, पूरी बॉडी परमेश्वर ने दी हुई है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि तुम अपने अंगों को क्या करो, मार डालो। कौन से अंगों को मार डालने के लिए वचन कह रहा है, आइए हम आगे जानेंगे। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ अलग अलग तरीके से बताया गया कौन से अंगों को आपने मारना है अपने शरीर से। कौन से अंग अभी भी आपके अंदर जीवित है जो अभी भी मरते नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ वचन में लिखा है अलग अलग तरीके से कि कौन से अंग है जिनको मारना अभी भी आपके लिए बहुत जरूरी। पहला अंग वचन में लिखा है अर्थात व्यभिचार। जो इंसान व्यभिचार करेगा वो मार दिया जाएगा। जैसे हम वचन में देख दे उस औरत की तरह
जो औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई और भाग रही थी, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में ये वचन दिया गया था कि जो औरत चाहे कोई भी इंसान व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको पत्थर मारकर मार दिया जाएगा। वैसे ही वचन में लिखा, उस औरत ने व्यभिचार किया और लोग उसके पीछे पत्थर लेकर पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। और वचन में लिखा है, भागती प्रभु यीशु मसीह आगे मिले और उसके चरणों में जाकर गिर गई और खुदावंद ने उस औरत को बचाया। लोग टल नहीं रहे थे पत्थर मारने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी उंगली ली और उंगली से जमीन पर कुछ लिख दिया। और ये लिखा कि जिस किसी ने कभी भी अपने जीवन में गुनाह नहीं किया है, वो पत्थर उठाए और इस स्त्री को मारे। जब जितने लोग उस शब्दों को पढ़ते जा रहे थे, वो वहां अपने पत्थरों को फेंक कर और पीछे चले गए। और खुदावंद ने उस औरत को कहा, आगे से तू अपने जीवन में कोई भी गुनाह मत करना, आज से तेरे गुनाह माफ होते हैं। यह था पहला गुनाह जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसका नाम है व्यभिचार। अब हम जानेंगे कि व्यभिचार हम कैसे कैसे करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा हम व्यभिचार में चले जाते हैं। यहाँ वचन में लिखा है, पौलुस कहता कि अपने अंदर के वो अंगों को मारो। जो पहला अंग है वो व्यभिचार है, जो व्यभिचार को मारना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे उस स्त्री को माफ किया गया, जैसे उसके गुनाहों को माफ किया गया, आज परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, यहाँ रुकेंगे हम। वचन में लिखा है, अर्थात व्यभिचार के ऊपर हम जाएंगे। जो इंसान व्यभिचार करेगा, ये तेरे अंदर पहला अंग होगा जिसको तुझे मारने की जरूरत होगी। दूसरा कह रहा है, पढ़ो। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यहाँ से पढ़ो ना, अर्थात व्यभिचार क्या है? शुद्धता, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, हाँ, यहाँ कोमा दिया होता है, वहाँ हमने रुकना है। बाइबल में कोमे दिए गए हैं छोटे छोटे बाइबल में, एक एक शब्द के आगे। यहाँ लिखा व्यभिचार के आगे क्या लिखा है? अशुद्धता। ये एक हमारा अंग ऐसा है जो हमें अशुद्धता रखता है। हमें अशुद्ध रहना है तमाम उन बुरी बातों से, तमाम उन लालचों से, तमाम उन चोरियों से। बहुत सारी बातें इसमें आती है कि हमें उन बातों से शुद्धता में रहना है। ये भी आपका एक अंग है। जब आप अशुद्ध रहोगे उन बातों में, तब आपका जीवन नाश होता जाएगा। हमें पवित्र बनना है। वचन में लिखा आगे, कह रहा, पढ़ो आगे। दुष्कामना दुष्कामना जो है वो भी अपने अंदर से खत्म करनी है। आगे, बुरी लालसा। वचन में लिखा है बुरी लालसा। कई बार हम बहुत सारी चीजों की बुरी लालसा करते हैं। 10 हुक्म दिए गए हैं, उसमें भी लिखा है कि तू किसी भी गवांडी की, जो हमारे पड़ोसी है, उसकी भी चीज का लालसा ना कर। और यहाँ लिखा है कि हमें किसी भी बात का लालसा नहीं करनी। आगे, और लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारी बातें जो है वचन में लिखा है किसके बराबर होगी? मूर्ति पूजा के बराबर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें इन बातों के लिए मना करता है। ये सारी बातें जो है, पहली व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ करना किसी चीज का, और वचन में लिखा मूर्ति पूजा के, सारी चीजें क्या होगी? बराबर होगी। जो इंसान ये काम करेगा, ये सारी चीजें उस मूर्ति पूजा के बराबर होगी। आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। वचन में लिखा है, इन बातों के कारण परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों पर पड़ा जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, जिन्होंने खुदावंद के वचन को नहीं माना, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के कहे हुए वचनों के मुताबिक गुजारा नहीं। वचन में हमने सुना पहली आयत में, दूसरी में, कि ये सारी चीजें एक मूर्ति पूजा के समान बराबर होगी जो हम ये काम करते हैं। लेकिन आगे कहता है प्रभु का वचन कि परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भी पड़ता है।
जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, वचन में लिखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए गुजारा, लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलाया। और वचन में लिखा परमेश्वर का प्रकोप फिर उन सब के ऊपर क्या हो गया, पड़ गया। बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के अनुसार काम किए, लेकिन फिर में पाप में गए और परमेश्वर का प्रकोप उन सब के ऊपर पड़ गया। आगे, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। वचन में लिखा है तुम भी अभी, आज ये वचन हमें हमारे लिए भी पूरा हो रहा है। अब भी हम पुराने जीवन में कई लोग शामिल हैं, सब नहीं कहेंगे, बहुत लोग जो है अभी भी अपने पुराने जीवन में शामिल। कलाम में लिखा साफ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते। जब तुम बुराई, पाप के अनुसार, व्यभिचार के अनुसार, दुष्टता के अनुसार, बुरी कामना के अनुसार, लालसा के अनुसार, लाभ के कारण के अनुसार तुम अभी भी चलते हो, तो तुम्हारा जीवन अभी भी पुरानी मनुष्यता में शामिल है, अभी भी तुम नई मनुष्यता में शामिल नहीं हुए। आगे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा जीवन आगे बढ़े, क्योंकि वचन है हम सब के लिए एक हथौड़ी के मानद है। वचन जो है हम सब के लिए एक हथौड़े की मानद है, जब लगता है तो पत्थरों को भी तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, वो पत्थरों को भी तोड़ देता है। और आगे लिखा है वचन में, फिर से पढ़ो इस आयत को। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है, वचन में लिखा है अब तुम्हें भी इन सब का अर्थात क्रोध, हमारे अंदर से अभी भी क्रोध खत्म नहीं होता। क्यों हमारे अंदर से क्रोध नहीं जाता? क्योंकि जब शांति नहीं है मन में, शांति अपनी रूह में नहीं है, अभी भी आप प्रभु की महिमा से दूर हो, तो क्रोध अभी भी हमारे अंदर क्यों रहता है? जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं तो हमारे अंदर से क्रोध खत्म होना चाहिए। सहनशीलता हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है। वचन में लिखा अर्थात क्रोध, अपने अंदर से क्रोध को क्या करो, निकाल दो। पिछला आगे लिखा है क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वचन में लिखा है बैर भाव, किसी इंसान से बैर करना, मतभेद करना, किसी के अनुसार किसी इंसान से मतभेद करना। आगे लिखा वचन में किसी की निंदा करना और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें तुम क्या करो, छोड़। जब तक आपके मुंह से गंदी गालियां निकलनियां बंद नहीं होगी, तब तक अभी भी आप पुरानी मनुष्यता में शामिल हो। ये सब बातें आपको छोड़नी होगी। सहनशीलता बहुत जरूरी है। आज हमारे घर में है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, बहुत सारा हमारे परिवार में कभी कई बार हम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हें अपने अंदर से क्रोध खत्म करने की जरूरत है। मुंह से गालियां जो बकते हैं वो बंद करने की जरूरत है। अभी भी तुम निंदा करते हो, वो बंद करने की जरूरत है। अभी भी तुम पुरानी मनुष्यता में क्यों शामिल हो, ये सारा कुछ छोड़ना अभी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। वचन में लिखा है, पहली ये भी बात आपके लिए आगे रखा गया वचन पौलुस के द्वारा कि एक दूसरे से तुम कभी भी झूठ मत। झूठ बोलना भी पाप है हमारे लिए, और यहाँ वचन में लिखा है कि एक दूसरे से भी तुम झूठ ना बोलो। आगे, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अभी भी वचन में लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार उतार डाला है। आज हमें प्रभु ने नया जीवन दिया है,
अपना खून दिया सलीब के ऊपर, और उस लहू के द्वारा हम छुटकारे में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी आपके अंदर से ये पुरानी मनुष्यता क्यों खत्म नहीं होती है? आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हालेलुया। पुरानी मनुष्यता को उतार कर आज हमने नई मनुष्यता को क्या कर लिया है? पहन लिया। नए जीवन में है, नई शांति है हमारे लिए, नई बरकतें परमेश्वर ने दी हुई है। लेकिन आज हमें उन सारी बातों को, क्योंकि वचन हमें हमारी जिंदगी के लिए हर एक वचन, हर एक शब्द रिवील कराता है कि हमें याद रहे कि आज हम किस समय तक पहुंच चुके हैं और पहले हमारा जीवन किस समय तक था। आज जब परमेश्वर ने यहाँ तक हमें लाया है तो हमें सारी बातों को छोड़कर नई मनुष्यता में शामिल होने की भी जरूरत है। आगे, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। जो अपने सृजनहार, हमारा सृजनहार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलाम में लिखा है ना, फिर पढ़ो। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, हमारा सृजनहार हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम संसार पर आए, जिसने हमें इस संसार के ऊपर पैदा किया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें सांस दिए कि हम बोलते हैं, जिसने हमें तंदुरुस्ती बख्शी कि हम इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करते हैं। कलाम में लिखा है सृजनहारे के द्वारा, सृजनहारे के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए बनते जाओ। जैसे परमेश्वर ने हमें सृजनहारे के स्वरूप पर बनाया तो हमें ज्ञान प्राप्त करते करते आगे बढ़ते जाना। हमें ज्ञान प्राप्त करना है वचन का। जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं जाती है तो अभी भी हम पुरानी मनुष्यता में शामिल हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा में तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे, उनमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। यहाँ किसी का भी जिक्र नहीं किया गया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो जनानी हो, चाहे वो खतनाकार हो, चाहे वो जंगली हो, ना स्कूनी, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और वही ही सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। आज हमें उस प्रभु की महिमा करनी है, आज हमें उसको ग्रहण करना है, आज हमें उस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करना है। यहाँ कोई भी नहीं है, बल्कि वचन में लिखा सीधा प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए है और हम सबको प्रभु में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। आगे, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। यहाँ नई वचन में लिखा है नए जीवन के बारे में बताया। आपका नया जीवन कैसा होना चाहिए? कलाम में लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए चुन लिए गए। आप सबको परमेश्वर ने चुना है, अपना दाम देकर है परमेश्वर ने आप सबको क्या कर लिया है? चुन लिया। जब आज हमें परमेश्वर ने चुन लिया है तो वचन में लिखा है तुम चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हो। हालेलुया। वचन में लिखा तुम पवित्र हो और प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने बेटे अपनी बेटी होने का हक प्राप्त देता हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है, कह रहा तुम चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हो। तुम चुन लिए गए हो, तुम पवित्र हो और तुम आप सब मेरे लिए क्या हो? मेरे प्रिय जन हो। आगे, और यदि किसी को किसी पर वचन में लिखा है, कह रहा तुम पवित्र और प्रिय हो, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या कर लो? धार। ये है नई मनुष्यता आपके लिए। पहले आपको क्या करना है? वचन में लिखा है, कह रहा बड़ी करुणा परमेश्वर की चाहिए आपको।
हमारे ऊपर बड़ी करुणा परमेश्वर की कैसे आती है? जब तक हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे। वचन में लिखा बड़ी करुणा, खुदावंत की बड़ी करुणा हमारे ऊपर जब तक नहीं है। आज हमें प्रभु की बड़ी करुणा की आशा रखनी चाहिए। और लिखा है और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या कर लो? धार लो। ये सारी चीजें आपको धारनी होगी। हमारा मन भलाई करने वाला हो, अच्छे काम करने वाले हम हो, हमारे जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ने वाले हो। और वचन में लिखा है दूसरी बात, तुम्हें नम्रता तेरे अंदर होनी बहुत जरूरी है। जैसे वचन में लिखा है मैं दीन हूं, तुम भी क्या बनो? दीन बनो। मैं नम्र हूं, तुम भी क्या बनो? नम्र बनो। यहां लिखा है तुम्हें नम्र बनना बहुत जरूरी है और सहनशीलता को धारना करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कितनी सहनशीलता धारणा की? वचन में लिखा है सहनशीलता को क्या कर लो? धारणा करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कितनी सहनशीलता सही। उसके थप्पड़ मारे गए, सर पर कंडों का ताज पहनाया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, गंदी गंदी गालियां निकाली गई और बहुत कुछ परमेश्वर के साथ हुआ। लेकिन वो कुछ शब्दों के द्वारा सहन रहा, वो सहनशीलता में बना रहा और एक भी शब्द अपने मुंह से उसने निकाला नहीं। और यही निकाला कि प्रभु तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपके अंदर सहनशीलता होनी बहुत जरूरी है, फिर तुम नए जीवन में शामिल हो जाओगे। आगे 13 में, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो, कोई कारण होगा तो फिर हम किसी को दोष देंगे। जब तक कोई कारण नहीं है तो हमें कोई भी दोष किसी के ऊपर लगाना नहीं चाहिए। कलाम में लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की क्या करो? पहले सहन, एक दूसरे को सहना सीख लें, एक दूसरे की हम बातों को सहना सीख लें। और वचन में भी लिखा है, कह रहा है एक दूसरे को क्या करो? सहन करो। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्या करो? तुम क्षमा करो। चाहे दोनों में कोई भी गलत है, लेकिन वचन हमें ये बताता है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है, उस बात को बढ़ाना नहीं। जब माफ करने वाली आत्मा आएगी तो खुदावन की ब्लेसिंग तेरे जीवन में फिर उतर आएगी। हालेलुया। माफ करो। प्रभु यीशु ने माफ किया, माफी मांगी, हे पिता ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। माफी जो है वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ वचन में भी लिखा है एक दूसरे को तुम क्या करो? माफ करो। आगे, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हाँ, वचन में लिखा है जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। हम कितने गुनाह करते हैं, कितने पाप किए, कितने पापों में बने रहे, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है जैसे प्रभु ने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, आज तुम्हें भी सबके गुनाहों को माफ करने की जरूरत है। हालेलुया। माफ करो। माफी ही सबके लिए छुटकारे का कारण है। पश्चाताप ही सबके छुटकारे का कारण होगा। और कलाम में लिखा है एक दूसरे को माफ करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हालेलुया। इन सारी बातों का कटिबंध ये होता है कि हमें प्रेम करना एक दूसरे से। जब तक प्यार नहीं है तब तक कटिबंध हमारा नहीं है। बंधन बांध देना प्यार का। वचन में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबके लिए बख्श दिया।
क्योंकि जो कोई विश्वास करे हलाक ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन परमेश्वर से प्राप्त कर ले। हालेलुया। वचन में लिखा है, कह रहा प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है उसे बांध लो। आगे, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हम धन्यवादी कैसे बने रहे? वचन में लिखा है तुम सब धन्यवादी बने रहो। आज हम धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना में शामिल होते हैं, धन्यवाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करने के लिए वचन को पढ़ते हैं, धन्यवाद करने के लिए वचन को सुनते हैं, धन्यवाद करने के लिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि आप धन्यवाद में कैसे बने रहोगे। वचन में लिखा मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाएगी। प्रभु की शांति उसमें है जिसमें तुम एक देह करके क्या हो, बुलाए गए हो। और आगे लिखा है तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवाद बने रहो। तुम धन्यवाद बने रहो। परमेश्वर का राज आपके हृदय में कार्य करे, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में ठहरे और आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। आगे, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मसीह के वचन को, कलाम में लिखा है किसके वचन को? मसीह के वचन को। इस पाक कलाम को, कलाम में लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दो? बसने। प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में वो बनते जाना चाहिए। अधिकाई से, बहुताई से वचन में लिखा है, कह रहा प्रभु का वचन तेरे अंदर छपता जाए, प्रभु का वचन तेरे अंदर बैठता जाए, तब तू परमेश्वर की महिमा के लिए और बरकतमयी ठहर जाएगा। और आगे लिखा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हमारे लिए एक फर्ज दिया गया है वचन में। यहाँ खुदावंद का वचन अपने मन में कैसे धन्यवाद के रूप में बसता जाए। कलाम में लिखा तुम्हारे लिए एक फर्ज है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हालेलुया। जब तक आपके अंदर वचन है, तो वचन में लिखा जब तेरे अंदर वचन है तो एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन को क्या करे? बांट। खुदावंद के वचन को उन लोगों के साथ बांट। और लिखा है वचन में, कह रहा सिद्ध से एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। एक दूसरे को सिखाना चाहिए हमें, एक दूसरे को ये वचन बताएं कि ये वचन हमारी जिंदगी को कैसे बदलता है, ये वचन है हमारे जीवनों में कैसे बरकत देता है, ये पाक कलाम हमारी जिंदगियों को कैसे बदलता है। कलाम में लिखा है एक दूसरे को क्या करो? सिखाओ और चिताओ। आगे, और वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है वचन में, कह रहा एक दूसरे को वचन को चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और गीत, स्तुति गान और आत्मिक गीत तुम गाते हो। अपने मन में नित्य नेम हम देखते हैं लोगों को, कितने लोगों को आप देखते हो उनके पास माला होती है और निरंतर पूरा दिन माला जपते रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। यहाँ भी लिखा वचन में, कह रहा कि और अपने मन में अनुग्रह के साथ। कैसे? अपने मन में, जो खुदावंद ने हमें ये बॉडी दी है, अपने मन में प्रभु के वचन में लिखा अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो अपने मन में, क्योंकि वचन में लिखा वो मनों की बातों को भी जानता। अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर से रूप में तुम करते रहो। सारा वचन को हम देखेंगे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। वचन में करो चाहे तुम काम में करो।
चाहे तुम वचन पढ़ रहे हो, चाहे तुम वचन सुन रहे हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, चाहे काम करते समय कलाम में लिखा है वचन ये काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम में ही करते रहो। हालेलुया। चलते फिरते उठते बैठते हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और आगे लिखा है और उसके द्वारा जीवन में बरकत है। और जब हम परमेश्वर पिता के नाम में बढ़ते जाते हैं, तो जब हम धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, हमने सुना पुराना जीवन और नया जीवन, हम दोनों के जीवनों में कितना फर्क है। आज हमें इस वचन को जानना बहुत जरूरी है। अभी भी हम कहीं पुराने जीवन में तो नहीं बैठे, अभी हम नए जीवन में आ गए हैं। तो कहाँ तक हम नए जीवन में पहुँचे हैं, इसका वैल्यूएट करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक हम संपूर्ण रूप से इस वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मुकद्दस वचन में हमने सुना है कि वचन को सुनते रहो और इसको अपने हृदय में बसाते रहो। ये दोनों बातें आज हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पुराना जीवन कहाँ था, और अगर हम अभी भी पुराने जीवन में हैं तो हमें उन बातों को छोड़कर नए जीवन में शामिल होना बहुत जरूरी है। अगर हम पुराने मनुष्यता को छोड़कर नए जीवन में आ चुके हैं तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, अभी मेरे जीवन में कोई कमी है तो मैं उसको पूरी कैसे कर सकता हूँ। आज का ये वचन यही बताता है कि तेरा पुराना जीवन कैसा है और तू अभी नए जीवन में आ गया है तो तू तेरा जीवन कहाँ तक पहुँचा है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है। दो बातों के लिए हमने आज वचन से सुना है, पुराना जीवन और नया जीवन। हम नए जीवन में कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे वचन में लिखे गए लोग हैं जो लोग पुराने जीवन में थे। गेहजी जिसको क्या हो गया था, कोढ़ हो गया, वो अभी नए जीवन में था, अपने गुरु के साथ था, परमेश्वर की बातों को सुनता था, सीखता था, वो नए जीवन में आ चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर से पुरानी बातें नहीं की, लालसा की बातें नहीं की। लालसा की, लोभ किया, और कलाम में लिखा है जब लोभ किया तो कोढ़ की बीमारी उसके ऊपर आन पड़ी। खुदावंद एक पीढ़ी को नहीं, कितनी पीढ़ी तक कोढ़ बख्शा था उसे, 4 पीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। पाप करोगे तो तुम 4थी पीढ़ी तक कोढ़ से रहत हो जाओ। गेहजी ने लालसा की और उस जीवन में चला गया और उसे कोढ़ की बीमारी को सहना पड़ा। आज जब हम नए जीवन में हैं तो हमें अपना जीवन पूर्ण रूप से उस परमेश्वर के हाथ में देना बहुत जरूरी है और जानना है कि आज मैं जब नए जीवन में हूँ तो मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ एक एक शब्द बताया गया है। आप नए जीवन में हो तो अभी भी आपके लिए कौन सी चीज़ें जरूरी है। अगर आप अभी भी पुराने जीवन में फंसे हुए हो तो अपने जीवन से सारी बातों को निकालना बहुत जरूरी है। जब हम नए जीवन में हैं हमें परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद निरंतर करना है ताकि खुदा से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पा सकें। तो खुदा बाप आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम सब आखिरी प्रार्थना में जाएंगे और खुदा के आगे प्रार्थना। सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। धन्यवाद हो पिता आज के दिन के लिए खुदा बाप, जब सबके जीवनों में दिया, जब आपके वचन से प्रभु यीशु तूने बख्शा कि हमारा नया जीवन और पुराना जीवन कहाँ तक हम कर रहे हैं। प्रभु आज भी हमें जानने की जरूरत है कि खुदा हम अब किस जीवन में पड़े हुए हैं। अब हम तेरी महिमा में आगे बढ़ चुके हैं तो खुदा बाप कहीं अभी भी हम पुरानी जीवन में तो नहीं है। जब हम नए जीवन में हैं तो हमें नए जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन कहाँ तक पहुँचा है। प्रभु इस नई जिंदगी के लिए धन्यवाद हो। प्रभु तूने अपना दाम देकर हमें छुड़ा दिया, अपना लहू देकर प्रभु हमें नई जिंदगी बख्श दी। खुदा बाप तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस वचन के लिए तू हम सबको आशीष दे। खुदा बाप जितने भी लोग यहाँ आए हैं तो एक एक को बरकत देना, जब अपने घरों में वापस जाए तो खुदा बाप तो इनके संग बने रहना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तमाम लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं प्रभु, तो उनकी बीमारियों को प्रभु पिता परमेश्वर दूर कर और खुदा उनको नया जीवन और नई जिंदगी बख्श दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप एक एक के संग बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप जहाँ जितने भी लोग आए हैं तो एक एक को बहुत सारी आशीष और बरकत देना। प्रार्थना करते हैं खुदा ब्रदर कैल्फिन के लिए प्रभु जो बीमार है खुदा प्रभु यीशु तो उनको भी आशीष दे। प्रभु पिता परमेश्वर तू उनके जीवनों को भी बरकत दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और खुदा जो लोग बीमार हैं, जिनको हम जानते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं प्रभु, तुम पिता परमेश्वर जानते हो खुदा बाप, तुम सबको आशीष देना। उनकी जिंदगियों में अपना अनुग्रह हम ढेरना पिता और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा उनको छुटकारा बख्श देना पिता परमेश्वर। खुदा इस पूरी फैमिली को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई संदीप के लिए, उसकी पत्नी उसके बच्चों के लिए बरकत दे। अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तो अंकल को बरकत देना। बुजुर्गी आलम में उनकी ज़िंदगी को तेरे हाथों में देते हैं, आशीष दे पिता परमेश्वर। भाई पिंटू उसकी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं, बरकत दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु खुदा हम दोनों सिस्टरों के लिए जो इस घर में आए हैं प्रभु यीशु, इनका भी आना एक बरकत का बायस करे प्रभु। तो हम सबके संग बना रहे, जितने सर तेरी हजूरी में झुके हुए हैं तू एक एक को अपने नाम से ब्लेसिंग बख्श देना पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद हो, सारी महिमा और सारा आदर प्रभु तेरे जिंदा नाम को देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह पाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में जमीन पर भी हो। हमारे रोज के प्याज में दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रखते रहे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत इस घर में, परिवार में, बच्चों में अब से लेकर हमेशा जिक्र बनी रहे, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया।
खुदावंदा सुंदर समय के लिए परमेश्वर जी जो समय तूने हमारे जीवन में बख्श दिया खुदावंदा। बहुत सारे लोग थे परमेश्वर जी जो आज के दिन को देखना चाहते इस जगह पे आके आपके नाम का धन्यवाद कर सके खुदावंदा। छोटी आराधना में परमेश्वर जी जो भी गीत भजन बोले प्रार्थना की जाए वचन से पढ़ा जाए परमेश्वर जी आपको सम्मान में पसंद आएगा। महान पिता बाइबल में हाँ बोलो जो सबको जय मसीह। बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के लिए नया जीवन जीने की शक्ति देती है। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने नए जीवन के उपहार की भविष्यवाणी की थी। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में सिफत का हृदय खाकर मांस का हृदय दूंगा। यह आजकल 36-26 यह वादा इस युग में यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ है। हालेलुया।